ऐसे गणपति में जाऊं बलिहार बोले, ऐसे गणपति में जाऊं बलिहार बोले। कितना सुंदर है नाग वाला हार, कितना सुंदर है नाग वाला हार बोले, ऐसे हार में जाऊं बलिहार बोले। चटाटवी गलज्जल प्रवाह पाविक स्थले गले विलम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका टमोट्टमोट्टमोट्टमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगनयन छाए माथे चंद्र विराजे। तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 ना। जटाकटाह सभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। कृपा कटाक्ष धूर्णी निरुद्ध दुर्धरापति वसित दिगंबरे मनो विनोद में तुम। ओम नमः शिवाय। हमने जो तुमसे एक रोज कहा था, हमने जो तुमसे एक रोज कहा था। अब प्यासे को पानी दे देना, प्यासे को पानी दे देना। भोले भोले बाबा, भोले बाबा भूल न जाना ये भक्तों का वादा। भोले बाबा तू पर वासी रे, तुझे देख देखो अखिया प्यासी। ओ भोले बाबा तू पर्वत वासी रे, तुझे देख देखो अखिया प्यासी रे। हमने जो तुमसे एक रोज कहा था, हमने जो तुमसे एक रोज कहा था। भूखे को भोजन दे देना, बोले भूखे को भोजन दे देना। भोले बाबा भूल जाना ये भक्तों वादा। भोले बाबा तू पर्वत वासी रे, तुझे देख देखो अखिया प्यासी रे। माता पिता स्वयं नियमों का पालन करें। सर्वप्रथम सूर्योदय के पूर्व निद्रा त्याग कर शारीरिक शुद्धि कर चराचर सृष्टि के स्वपिता स्वामी नियंता परमेश्वर का जो कोई ध्यान अपनी श्रद्धा का विषय हो
उसका मनपूर्वक स्मरण करे। अनेक भावपूर्ण स्तोत्र सगुण एवं निर्गुण स्वरूप की आराधना के निमित्त निर्मित है। उनको कंठस्थ कर पठन करना और साथ ही हृदय की शुद्ध भावना से उस परमात्मा का कुछ समय तक समाहित चित्त से चिंतन करना चाहिए। स्नानादि क्रिया, सूर्य नमस्कार जैसा पवित्र व्यायाम, सात्विक आहार विहार, कुलाचार का पालन, प्रतिदिन कुछ न कुछ दान, समाज सेवा के कर्तव्य का निरलस पालन, सायंकाल तथा निद्रा के पूर्व ईश चिंतन इत्यादि श्रेष्ठ व्यवहार अत्यंत नियमपूर्वक करना आवश्यक है। माता पिता को स्वयं इन नियमों का पालन कर शुद्ध संस्कार करने के लिए घर का वातावरण समर्थ रखना तथा केवल शाब्दिक उपदेश मात्र से नहीं तो अपने प्रत्यक्ष आदर्श से बालकों को सत्वगुण प्राप्ति द्वारा सत्वत्व साक्षात्कार के लिए सिद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा वातावरण बना रहा तो मनुष्य मात्र को हीनता की ओर खींचने वाले क्षुद्र आकर्षण बालकों पर प्रभाव नहीं डाल सकेंगे और वे कदापि कुमार्गगामी नहीं होंगे। दुर्भाग्यवश आजकल बहुत से परिवारों से, विशेषतः आधुनिक शिक्षा प्राप्त परिवारों से ये सब नियम, कुलाचार, सदाचार के आदर्श ही लुप्त हो गए हैं। पाठशाला में उसे नाम मात्र शिक्षा मिलती है क्योंकि वहां चारित्र्य गठन का कोई विचार ही नहीं है। जीवन के लक्ष्य का किसी को न पता है न उसकी प्राप्ति का विचार। केवल निकम में नौकर बनाने के कारखानों से अधिक उनका महत्व नहीं है। हीन अनाचार को प्रवृत्त करने वाले, क्षुद्र पशुभाव को, विषय लोलुपता को उद्दीपित करने वाले, निरंकुश स्वच्छंद स्वैराचार को प्रोत्साहन देने वाले, स्वार्थपरता, भौतिक सुखोपभोग की कामना, कर्तव्य विस्मृति आदि भयानक दुर्गुणों को उत्पन्न करने वाले, मानवता विघातक अनेक प्रबल आकर्षण, यही आज के बालक के चारों ओर का भीषण वायुमंडल है। इस भयंकर अवस्था में आज का बालक संस्कार प्राप्त करता है। इस स्थिति में उसमें मानवता का प्रकाश उत्पन्न होकर वो श्रेष्ठतम जीवन प्राप्त कैसे कर सकेगा? इस प्रश्न पर गंभीर विचार करने की नितांत आवश्यकता है। माता पिता को अपने बालकों के आनुवंशिक संस्कारों में से अनिष्ट संस्कारों को नष्ट कर योग्य संस्कारों की अभिवृद्धि करने के लिए घर का वायुमंडल प्रबल शुद्ध संस्कार निर्माण कर सके, इस दृष्टि को सामने रखकर उन्हें अपने पारिवारिक जीवन में उक्त अनुशासन, नियमबद्धता एवं शुद्धता लाने की तथा समाज के श्रेष्ठ गुणों का आनुवंशिक संस्कार विशुद्ध रूप में प्रकट हो, ऐसी चेष्टा करने की अतीव आवश्यकता है। अपने विद्यालय के मार्ग में बनी अस्थायी पुलिया जो स्वयं मैंने तथा 4 अभिभावकों के द्वारा पूर्ण की गई, आज वह भी बहने के कगार में है। भगवान करे इस पुलिया को बचाए रखे, क्योंकि यदि यह पुलिया बहती है तो विद्यालय का मार्ग कहीं से कहीं तक नहीं बन रहा है।